एचएमडी इंडिया में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है, काफ़ी जद्दोजहद भी लगी हुई है। हालांकि एचएमडी स्काईलाइन नाम का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी इंटरनेट मार्केट में छाया हुआ है, क्योंकि सोर्सेज और लीक्स बहुत सारी चीज़ें इशारा कर रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा कर रही है। एग्जैक्टली क्या नया होने वाला है, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा कि एचएमडी के बहुत सारे स्मार्टफोन लीक हुए। स्काईलाइन प्रोजेक्ट हुआ है, एचएमडी स्काईलाइन G2, G1, साथ के साथ नोकिया लूमिया डिज़ाइन को भी लीक की गई। कहा यह जा रहा था कि नोकिया लूमिया की डिज़ाइन को रिवाइव करने के लिए एचएमडी कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, या भी हो सकता है अपने एचएमडी ब्रांड के अंडर भी स्मार्टफोन लॉन्च किए जा सकते हैं। तो फाइनली एचएमडी की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के सामने आ रही है कि बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में एचएमडी अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। बेसिकली इंडिया को टारगेट में रखकर पॉसिबल ये है कि एचएमडी का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होगा। उसके नाम के बारे में थोड़ी सी अगर बात की जाए तो थोड़े से डिफरेंट है, मतलब हम स्काईलाइन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। एचएमडी एक स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, लेकिन उसका जो स्मार्टफोन होगा वो एचएमडी एरो के नाम से लॉन्च किया जाएगा। पॉसिबली इस वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस नहीं निकले हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि चैनल में है तो अगर नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना। एचएमडी बहुत टाइम से स्मार्टफोन इंडस्ट्री में है, नोकिया ब्रांडिंग के स्मार्टफोन लॉन्च किए जा रहे हैं, लेकिन फाइनली इन्होंने अपने नाम की ब्रांडिंग के स्मार्टफोन लॉन्च करने की योजना करी। पॉसिबली स्मार्टफोन बहुत सारे लीक हुए, बहुत सारे लिस्ट भी हो, और इनकी वेबसाइट में बहुत सारे स्मार्टफोन की हिंट भी दिए गए। स्काईलाइन प्रोजेक्ट के बारे में भी चीज़ें निकल के सामने है। तो फाइनली ये कहा जा रहा है कि 25 जुलाई 2024 को एचएमडी इंडिया में एक लॉन्च इवेंट रख रहा है, जहां पे एचएमडी एरो स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। पॉसिबली इसके साथ कुछ और भी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि स्मार्टफोन के बारे में तो नोकिया एचएमडी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि इंडिया में एक लॉन्च इवेंट रखा जाएगा, लेकिन अदर एसेसरीज या स्टब्स के बारे में फिलहाल अभी पता नहीं चल रहा। लेकिन हाँ एग्जैक्टली यही पॉसिबल कहा जा रहा है कि एचएमडी एरो स्मार्टफोन को ऑफिशियली इंडियन मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे। एचएमडी एरो के बारे में अगर बात की जाए तो इस वाले स्मार्टफोन के लीक्स और टीजर वगैरह बहुत टाइम से निकल के सामने आ रहे थे। फाइनली कंपनी ने कंफर्म किया है, और इसके साथ ही थोड़े से नोकिया के दिन भी लौटा है। पॉसिबली एचएमडी ने भी अपने रिवाइवल के चांसेस खोज लिए हैं। हालांकि एचएमडी डिवाइस के लिए एरो नाम को लेके काफी सारे लीगल इशू फेसेस कर रही है, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से कॉपी किया गया, तो पॉसिबली इसके लीगल इशूज बहुत निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन हाँ एग्जैक्टली शायद हो सकता है फ्यूचर में इस वाले स्मार्टफोन का नाम चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा तो फिलहाल नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ एग्जैक्टली यही है कि एचएमडी एरो स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस बात की बहुत ही तगड़ी संभावना है कि लॉन्च इवेंट में इस वाले स्मार्टफोन का पॉसिबली नाम दूसरा रखा जा सकता है। लेकिन हाँ एग्जैक्टली लॉन्च के बारे में फिलहाल नहीं पता है। इतना जरूर कहा जा रहा है कि 25 जुलाई 2024 को एक ऑफिशियली इवेंट रखा जाएगा एचएमडी की तरफ से, वहां पे शायद पॉसिबली कुछ डिवाइसेस को शोकेस किया जाए। तो हाँ यहाँ पे ये बहुत ही रेयर संभावना कही जा रही है, या बहुत ही तगड़ी संभावना है कि लॉन्च इवेंट पे हमें कुछ नए स्मार्टफोन कुछ अलग नाम से देखने जा सके। लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड याद रखना होगा, क्योंकि एचएमडी का स्काईलाइन प्रोजेक्ट फिलहाल अभी इंटरनेट मार्केट में धूम मचा रहा है। उसके बारे में लोग बहुत सर्च कर रहे हैं, बहुत ही जिज्ञासा से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली स्काईलाइन प्रोजेक्ट में आखिर लूमिया स्मार्टफोन की जो विरासत है वो क्या हमें देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन उससे पहले एचएमडी एरो स्मार्टफोन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए कि एग्जैक्टली आखिर ये कहाँ पर केंद्रित होगा, यानी इसका जो सेंटर कोर होगा वो आखिर किस ऑडियंस को टारगेट करेगा, उसी के बारे में थोड़े से चर्चाएं यहाँ पे की जा सकती हैं। एचएमडी एरो के बारे में अब तक फिलहाल क्या पता चला है? हाल ही में एक रिपोर्ट ये भी क्लेम की जा रही थी कि एचएमडी एरो बेसिकली एचएमडी पल्स स्मार्टफोन का एक रीब्रांड वर्जन हो सकता है। लेकिन हाँ एक लीक्स ये भी निकल के सामने आ रही थी कि एचएमडी एरो के अंडर में एक हमें फ्रेश डिजाइन देखने को मिलेगी एचएमडी की तरफ से, जो पॉसिबली शायद कुछ अलग हो। लेकिन पल्स के बारे में यही कहा जा रहा था, क्योंकि एचएमडी पल्स की जो कुछ दिन पहले टीजर पोस्ट वगैरह निकल के सामने आया था, तो पॉसिबली यही कहा जा रहा था कि एचएमडी एरो में ये वाला फोन स्मार्टफोन जो पल्स है उसको एक रीब्रांड करेगा। लेकिन बाद में रिपोर्ट और सोर्सेज ने ये कंफर्म किया कि ये वाले स्मार्टफोन में एक फ्रेश डिज़ाइन हमें देखने को मिलेगी, जिसमें एक बेहतरीन कैमरा, बड़ी बैटरी, 5G कनेक्टिविटी, साथ के साथ इसमें एक हाई परफॉर्मेंस कैमरा सेगमेंट भी देखने को मिले। हालांकि इस वाले फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में थोड़े से इन्फॉर्मेशन निकल सामने आई थी कि पॉसिबली शायद फर्स्ट टाइम ऐसा हो सकता है जो कि एचएमडी
एरो स्मार्टफोन में एक एमोलेड वाला पैनल वगैरह देखने को मिले, क्योंकि नोकिया ब्रांडिंग में जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च किए गए थे सब में हमें LCD पैनल देखने को मिला था। तो ये एक अनुमान लगाए जा रहे थे कि HMD एरो में एक फ्रेश डिजाइन का स्मार्टफोन और नए स्पेसिफिकेशंस के साथ देखने को मिलेंगे। हालांकि स्काईलाइन प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको थोड़ा सा याद हो, वहाँ पे स्नैपड्रैगन का 7 Gen 3 वाला SoC लीक किया गया था। तो पॉसिबल यही है कि स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन का एक प्रोसेसर HMD एरो स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। हालांकि स्पेसिफिकेशंस इसमें काफी खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन जो एक प्राइसिंग होगी वो बहुत ही तगड़ा मैटर करेगी कि आखिर स्मार्टफोन का जो कारोबार है इंडियन मार्केट में आखिर कितने हद तक जाएगा और कितने ऊंचे तक चला जाएगा, क्योंकि प्राइसिंग ही मैटर करती है सर्वाइव करने के लिए। एक रिपोर्ट ये भी क्लेम की जा रही थी कि HMD एरो स्मार्टफोन में हमें एक नया चिपसेट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इसकी डिजाइन होगी वो बेसिकली एक फ्रेश होगी, जैसा मैंने पहले ही कहा। लेकिन हाँ, इसके स्पेसिफिकेशंस काफ़ी तगड़े भी पॉसिबली बताए जा रहे हैं और स्मार्टफोन थोड़ा सा मिड रेंज सीरीज को टारगेट करेगा पॉसिबली, क्योंकि नोकिया की जो मिड रेंज सीरीज होती है वो लगभग 30,000 के आसपास से शुरू होती है। तो एक्जैक्टली क्या प्राइसिंग वगैरह होगी वो फिलहाल लॉन्च किया जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कंफर्म किया जा रहा है कि HMD अपने ब्रांडिंग के साथ एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है, पॉसिबली या उसका नाम HMD एरो होगा या फिर पॉसिबली उसका नाम HMD स्काईलाइन हो, या फिर एक नए नाम के साथ स्मार्टफोन हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिले। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ निकल के सामने आएगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर भी होगा कि हाँ, HMD स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है, क्योंकि अभी तक फिलहाल इस लॉन्च के बारे में तो पता नहीं चला था, लेकिन हाँ, स्मार्टफोन के बारे में बहुत सारी लीक्स निकल के सामने आई थी। वैसे आप लोगों का क्या विचार है? नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के जरूर बता देना HMD के अपकमिंग नए स्मार्टफोन के बारे में। और पॉसिबली लॉन्च से याद आया, स्मार्टफोन बहुत सारे लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें इसी सीरीज में एक स्मार्टफोन मोटोरोला का H50 भी है, जिसके बारे में मैंने यहाँ आपसे बात की। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।